अभी जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बताए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आपको लिखना है इसका परिभाषा। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या होता है कि अवतल दर्पण में जो होता है प्रधान अक्ष के समांतर, मान लीजिए ये अवतल दर्पण जो है इसमें प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के जो होता है इसके समांतर जितना भी प्रकाश की किरण आता है सब एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाता है। इस तरीके से जो है एक ही बिंदु पर आकर मिलता है, चाहे जितना भी प्रकाश की किरण जाए। इसीलिए जो एक बिंदु पर जमा हो जाता है, इसीलिए जो है इसको कहा जाता है अभिसारी दर्पण, यानी अभिसरित हो जाता है एक बिंदु पर, इसलिए जो है। अब आगे यहाँ से आ जाता है अवतल समझ गए। यहाँ पर आता है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है, नहीं फैलती हुई होती प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं एक बिंदु से लगता है ये फैलता हुआ चला जा रहा है, इसलिए जो इसको जो है जितना दूरी पर बढ़ेगा इतना दूरी तो ये बढ़ता हुआ जाएगा दूरी बीच की, तो इसलिए जो इसको जो है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ये समझ गए होंगे।